नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस फाइटर जेट का हमेशा कंपैरिजन JF-17 के साथ किया जाता है, जो कि पाकिस्तान चाइना के द्वारा मिलकर बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सही नहीं है क्योंकि JF-17 में बहुत सी खामियां हैं और तेजस फाइटर जेट फ्यूचर का फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों, जो JF-17 का ब्लॉक 3 आया है उसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर PL-10 मिसाइल दी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में जब इसको पाइथन 5 मिसाइल से जोड़ के देखा जाए तो तेजस फाइटर जेट की पाइथन 5 मिसाइल कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ ही दिन पहले तेजस फाइटर जेट के साथ में पाइथन 5 यानी कि जो 5th जनरेशन की एक मिसाइल है उसका परीक्षण किया था और ये सफल रहा था। और इसी के साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के JF-17 के ब्लॉक 3 वर्जन के अंदर चाइना की PL-10 मिसाइल को देखा गया है, जो कि एक क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल है पाइथन 5 की तरह ही, और माना जा रहा है कि ये इससे बेहतर मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहतर नहीं है। एक्चुअल में इस मिसाइल की अगर हिस्ट्री के अंदर जाएं तो दोस्तों, चाइना ने 80 के दशक के अंदर पाइथन मिसाइल खरीदी थी इसराइल से, और उसे चाइना के अंदर लोकली ही बनाया गया था, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई थी। और बाद में चाइना ने इसी के ऊपर अपनी PL-8 मिसाइल बनाई थी। बाद में उसी को अपग्रेड करके PL-9 मिसाइल भी बनाई गई थी चाइना के द्वारा ही। और PL-9 मिसाइल के अंदर सारी टेक्नोलॉजी इसराइली ही थी। अगर आप इसके छोटे से छोटे कंपोनेंट से लेके बड़े कंपोनेंट की बात करें, चाहे वह मोटर हो, फ्यूज हो, वारहेड हो, सारी चीजें इसराइली कॉपी ही थी। लेकिन इसकी ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी 40 डिग्री थी, जो कि पाइथन 3 या फिर PL-8 मिसाइल से ज्यादा थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लें कि ये ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी क्या होती है। जब भी कोई फाइटर जेट अपने टारगेट के ऊपर या दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है कि इससे टारगेट की तरफ मुड़ना नहीं पड़ता, सीधा स्ट्रेट उसकी तरफ नहीं होना पड़ता। इसकी मिसाइल की जितनी ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी होती है, जितना उसका एंगल होता है, उतने एंगल तक ही ये बिना मुड़े उसे डिटेक्ट कर सकता है और बाद में उसे लॉक ऑन करके उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी ऑफ बोर साइट एंगल कैपेबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा मिसाइल बेहतर होती है। और इसी एंगल के हिसाब से हेलमेट माउंटेड साइट की सहायता से इसे सीधे ही टारगेट की तरफ देख के अटैक किया जा सकता है। तो दोस्तों, फिर चाइना ने PL-9 के बाद में PL-10 मिसाइल बनाई, जो कि ज़्यादा बेहतर थी। और साथ ही इसके अंदर भी बहुत से सिस्टम वही PL-8 मिसाइल से ही कैरी किए गए थे। कुछ एक चीजें अपग्रेड की गई थी और सबसे बड़ी बात, इसकी ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी 90 डिग्री की थी, यानी इसने रशियन R-73 और R-74 मिसाइल को भी सरपास्ड कर दिया था। उससे भी ज्यादा कैपेबिलिटी इसके अंदर थी। और इस मिसाइल को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ में भी अटैच किया जा सकता था, जिससे पायलट अपने हेड को किसी भी तरफ टर्न करके टारगेट को लॉक ऑन कर सकता था। और यही मिसाइल अब पाकिस्तान के JF-17 के ब्लॉक 3 के अंदर दी गई है। लेकिन दोस्तों, चूंकि इसका कंपैरिजन पाइथन 5 के साथ में हो रहा है और यही वजह है कि JF-17 और तेजस का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपको बता दें पाइथन 5 5th जनरेशन की एक मिसाइल है और इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट पाइथन 4 से जरूर आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर 5th जनरेशन का इमेजिंग सीकर दिया गया है, जिसकी ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा है। और दावा ये किया जाता है कि ये 100 डिग्री तक की ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी है, जबकि PL-10 की ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी 90 डिग्री तक ही है। इसके अलावा इंडिया अस्त्रा MK-1 मिसाइल के इंफ्रारेड वर्जन के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि मीडियम रेंज कैटेगरी के अंदर होगा और इसकी भी ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी 90 डिग्री की होगी। और साथ ही हमारे पास एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी है क्लोज कॉम्बैट के लिए, जिसे SRAM के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी भी ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी 90 डिग्री की है। यानी दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अगर PL-10 से कंपैरिजन ही करना है तो उससे ज़्यादा बेहतरीन मिसाइल उसी कैटेगरी की हमारे पास है। लेकिन जहां तक पाइथन 5 की बात है तो इसकी कैपेबिलिटी PL-10 से भी कहीं ज़्यादा है और तेजस फाइटर जेट भी JF-17 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि तेजस फ्यूचर का फाइटर जेट है। धन्यवाद। जय हिंद।